वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी बाइसेप्स मसल की, जिसमें मैक्सिमम लोगों का डाउट रहता है कि वो अपनी बाइसेप्स की मसल को कैसे ग्रो करें। एंड कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं बट उसके बाद भी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आपके जो बाइसेप्स हैं वो इतने डेवलप कैसे हैं, एंड हमको भी वो सेम डेवलप करने हैं। सो गाइस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने बाइसेप्स के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज करता हूँ जो कि खाली उसको ग्रो करती हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी ही ग्रोन अप होते हैं। वो हमारी बॉडी में हमेशा से स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हम अगर नॉर्मल भी वर्कआउट करें तो उसमें जो उनका इम्पैक्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। एंड ये बॉडी पार्ट हर किसी की बॉडी में होते हैं। किसी की बैक स्ट्रॉन्ग होती है, किसी के बाइसेप्स होते हैं, किसी के ट्राइसेप्स होते हैं, एंड किसी की चेस्ट, किसी के लेग्स। तो ये सब अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन होते हैं। तो इसका तो मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ कि मैं कौन सी ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मेरे बाइसेप्स ग्रो होते हैं। मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ जो कि बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि हमको अपनी मसल को ट्रेन कैसे करना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि अगर वो अपने बाइसेप्स में काफ़ी ज़्यादा हैवी आएंगे तो उससे उनकी जो बाइसेप्स मसल है वो ट्रेन होगी, लेकिन ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मसल ट्रेन होने का सबसे ईजी तरीका है वो है कि फर्स्ट आपको देखना है कि आपकी मसल किस टाइप की है। जो आपकी मसल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अगर शॉर्ट मसल है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा हैवी लोड डालोगे तो आपके बाइसेप्स से टीयर बहुत ईजी हो जाएंगे, एंड जो उसके टिश्यूज़ हैं वो फट जाएंगे, एंड आपको इंजरी भी आ सकती है। एंड क्या होता है, अगर आप ज़्यादा हैवी आते हो तो उससे आपकी जो मसल की ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। सो अपने बाइसेप्स को हम ट्रेन कैसे करें? तो अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मॉडरेट वेट से ट्रेन करना है। आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं जाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप एकदम से हैवी जाओगे तो उससे आपकी मसल की ग्रोथ भी रुक जाएगी, एंड आपको इंजरी भी हो जाएगी। सो एक मॉडरेट वेट लो एंड उससे अपनी मसल को ट्रेन करो। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपके रेपिटेशंस हैं, आप ऐसा मत करो कि आप 20 से 25 रेपिटेशंस लगाओ एंड जो उसके सेट्स काउंट है वो बढ़ा दो, क्योंकि अगर आप वो ज़्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी मसल फटी हो जाएगी, एंड जब वो फटीक होगी तो आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड आपको क्रैम्प्स आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, एंड मसल ग्रोथ तो आपकी डेफिनेटली नहीं होगी। सो आपको क्या करना है, वेट मॉडरेट रखना है, एंड जो आपके सेट्स हैं वो 3 रखो या मैक्सिमम 4 रखो। एंड फोर्थ में बोलूँगा कि आप फोर्थ में ड्रॉप सेट या सुपर सेट को इंक्लूड कर लो, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी मसल ग्रोथ के लिए। एंड सेकेंड चीज़, जो आपके रेपिटेशंस है वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि 3-4 कर रहे हो, एंड ऐसा नहीं है कि आप 15 से 20 कर रहे हो। सो आपको एक मॉडरेट अमाउंट लेनी है जो कि है अराउंड, आप 8 कर सकते हो, मिनिमम आप 8 तक तो एटलीस्ट करो, एंड मैक्सिमम मैं बोलूँगा कि आप 12 करो, उसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि आपके 3 सेट्स हैं, एंड अगर आप उसके 12 रेप्स करते हो तो आपके लिए इनफ होगा। सेकंड चीज़ वो है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो जब बाइसेप्स के, जैसे मैं नॉर्मल स्ट्रेट खड़ा हूँ एंड मैं कर्ल्स लगा रहा हूँ, तो वो अपने जो हैंड्स है उनको स्ट्रेट लेके नहीं आते हैं, वो प्रॉपरली अपनी जो मसल है उसको स्ट्रेच नहीं करते हैं। वो खाली ये मूवमेंट लेते हैं, खाली इतना लाते हैं और इतना नीचे ले आते हैं। लेकिन गाइस उससे क्या होगा, अगर आप हाफ रेंज ऑफ मोशन में करोगे, सो जो आपका लॉन्ग हेड है बाइसेप्स का वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा, एंड जो आपका मसल का साइज है, जो ये बाइसेप्स का साइज है मसल का, ये आपका साइज बड़ा नहीं होगा। ये आपका साइज तब बड़ा होगा जब आप अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओगे, एंड अपनी मसल को प्रॉपरली स्ट्रेच करोगे एंड प्रॉपरली स्क्वीज करोगे, तब जाके आपकी मसल का साइज बड़ा होगा, एंड जो आपके ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया होगी। एंड थर्ड, आपको वीक में कितनी बार ट्रेन करना है अपनी मसल को, यानी कि बाइसेप्स को। सो अगर आपको अपने बाइसेप्स को ग्रो करना है, सो फर्स्ट थिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपकी डाइट क्या है। अगर आपकी डाइट अच्छी है एंड आप अच्छी डाइट लेते हो, एंड आप डबल बॉडी पार्ट करते हो, एंड आपको हैबिट है उसकी, सो आप वीक में 2 बार बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो। एंड अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एंड आप अगर आप बिगिनर हो एंड आपको काफ़ी टाइम नहीं हुआ है अभी वर्कआउट करते करते, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन करो अपने बाइसेप्स को, एंड 2 बार कर सकते हो अगर आपकी डाइट थोड़ी अच्छी है एंड जो आपकी रिकवरी है वो हो रही है। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि आप अगर एक बार ट्रेन कर रहे हो सो आपके बाइसेप्स बहुत जल्दी रिकवर कर जा रहे हैं, जो आपका पेन है वो विद इन 24 टू 48 आवर्स चले जाता है, एंड आपको उसके बाद सेम एनर्जी फील होती है, एंड देन यू कैन ईजिली गो विद 2 टाइम्स, ठीक है, डूइंग योर बाइसेप्स। तो वो आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये मेक श्योर बिल्कुल भी मत करना कि आप हर एक्सरसाइज के बाद बाइसेप्स करो। मैंने देखा है ऐसे कई बिगिनर्स को जो कि क्या करते हैं, जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं अपना नॉर्मल, एंड वर्कआउट के बाद 2 सेट बाइसेप्स लगा रहे हैं, एंड ये मैक्सिमम लोग करते हैं और ये ज़्यादातर बिगिनर्स का ही होता है। सो वो मत करो, उससे आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मसल ग्रोथ आपकी तभी होगी जब उसको प्रॉपर रिकवरी एंड प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। सो ये एक चीज़ है। एंड मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊं कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट सजेस्ट करते हैं कि आप
लेट के बाइसेप्स को वो करो, ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी, आप कुछ और तरीके से करो। लेकिन गैस ऐसा बिल्कुल भी, मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मेन डिपेंड होता है आपकी डाइट के ऊपर। आप, अगर मैं आपको कितने भी अच्छा वर्कआउट करवा दूँ बाइसेप्स का, ठीक है, उसमें ड्रॉप्स है, सुपर सेट, यूनिक यूनिक एक्सरसाइजेज सब करवा दूँ, लेकिन उसके बाद जो आपकी डाइट है वो ज़ीरो है, सो आपकी मसल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपका वर्कआउट इतना अच्छा नहीं है, आप नॉर्मल जाके जिम जाके वर्कआउट करते हो, बाइसेप्स की एंड ट्राइसेप्स की अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस करते हो जो कि बेसिक हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है, स्टिल अगर आपकी डाइट प्रॉपर है एंड आप प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, सो आपकी मसल में बहुत अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मेन डिपेंड होता है कि आपकी डाइट कैसी है। हाँ, इसमें ये चीज़ हो सकती है कि लॉन्ग टाइम में जो डेफिनेशंस है बाइसेप्स की, कि जैसे कि लॉन्ग हेड जब पीक ये जो कट होता है और जिसका शेप होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जो आपकी फॉर्म वगैरह है उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की, सो ग्रोथ से रिलेटेड आपको कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आपको प्रॉपरली ग्रोथ मिलेगी अगर आप नॉर्मल वर्कआउट भी करते हो। सो इन सब बातों में बिल्कुल भी मत जाना कि अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि आप ये वर्कआउट करो तो आपके बाइसेप्स बन जाएंगे, एंड ये वर्कआउट करो कि आपकी बॉडी बन जाएगी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको सबसे पहले लेनी पड़ेगी अपनी डाइट। डाइट नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, ज़ीरो रिजल्ट है। जिम जाके आप खाली अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, एंड मैं वीडियो में फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि मैं आके आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें बताऊँ। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बताई कि जो हेल्प करेगी आपकी मसल को ग्रोथ में। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर किसी के कुछ पार्ट डेवलप है, जैसे मेरे जिम में कई लोग आते हैं जो जिनकी चेस्ट मेरे से काफ़ी अच्छी डेवलप है, एंड तो मैं उनके उनके पास जाके ये नहीं पूछता हूँ कि आपकी कैसे बन गई यार, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ मेरी नहीं बन रही, क्योंकि दैट थिंग आई नो कि वो इतने टाइम से कर रहे हैं, एंड उनका जो ये पार्ट है, जो चेस्ट का पार्ट है, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वो उनका जेनेटिक्स का होता है पार्ट, ठीक है। तो वो मसल उनकी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उसमें नॉर्मली वर्कआउट करते हैं तो उनको अच्छा इंपैक्ट मिलता है। एंड गैस हमेशा जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो हमारी डाइट में होना चाहिए। वर्कआउट सेकेंडरी है, वर्कआउट आप कर लोगे, जाके जिम जाओगे तो वर्कआउट डेफिनेटली आप करते ही हो, कर लोगे, लेकिन जो आपकी डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजेस एंड वर्कआउट। वो तो आपकी एक ना एक दिन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, वो कुछ इससे बड़ा कॉल नहीं है। सो ये थी मेरी वीडियो, एंड गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, जिसमें कि आपको पता लगा होगा बाइसेप्स के बारे में एंड अपने बाइसेप्स को कैसे ट्रेन करें। एंड बस मैं जल्दी अपने आर्म्स का वर्कआउट भी आपको डाल दूंगा, दिखा दूंगा, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक आपकी डाइट नहीं होगी। सो ये थी मेरी वीडियो, एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हेल्दी।